सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर फ्रेश व्लॉग। बराबर हम सभी को स्वागत है आप लोग के एक और नए व्लॉग के अंदर। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। इस टाइम पर बड़ा स्ट्रगल हो रहा है भाई लाइफ के अंदर, है ना। हर कोई आया गया हर कोई आता चाहता बोलते चल जाता है भाई तू पतला हो गया है। बड़ा वियर्ड लगता है भाई सुनने में। साला इतनी मेहनत करो, फेस थोड़ा पतला हो गया है, बॉडी में फैट परसेंट ख़त्म हो गया है भाई। नेचुरल बंदा है भाई, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है भाई। वेट गिरता है, स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन वो नहीं दिखता भाई। फूला फूला शरीर दिखता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन भाई ओवरऑल देखा जाए ना, कंडीशन बहुत सही चल रही है। मेरा भी मन नहीं है, मेरे को भी चाहिए कि बॉडी मेरी थोड़ी बहुत वाइड लगे, लेकिन ये भी बढ़िया है, ये भी बहुत सही है। मैं जब शर्ट रिमूव करता हूँ ना, तब उसका नज़ारा कुछ और ही होता है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, आज दो चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होने वाली है, मतलब दो चीज़ों के ऊपर खर्चा होने वाला है। एक खर्चा हो चुका है, वो है हमारा पार्सल का, जिसका नाम है माउंट। उसकी भी अनबॉक्सिंग अभी करेंगे अपन, कैसा आया है मुझे भी नहीं पता। एंड दूसरी चीज़ का जो खर्चा होने वाला है, वो होने वाला है कंप्रेशन टी शर्ट का, जो मेरे को डीकैथलॉन से लेके आनी पड़ेगी और मेरे को फिक्स देख के आना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। सो थोड़ी देर में फाइनली निकलते फटाफट से। जब तक मैं आप लोगों को अपना जो भी माउंट का सिस्टम आया है वो आपको बता देता हूँ। ये देखो कैसे सो रहा है। सर्दी लग ली तेरे को? छल्दी लग ली, छल्दी लग ली। सो जा, दिखाता हूँ। मैं जस्ट भाई सुबह उठा ही था और मम्मी का कॉल आया कि बाहर तेरा पार्सल आ रखा है, तो रोज़ रोज़ क्या मंगाता रहता है। सो भाई फाइनली अपना पार्सल ये रहा अपना पार्सल भाई फाइनली। अब इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। काश ये वर्थ इट निकल जाए, क्योंकि 2 बार मंगा चुका हूँ, तीसरी बार है शायद ये, शायद दूसरी तीसरी बार है ये। जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग भाई अपने स्टाइल में। अनबॉक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके स्ट्रैप्स ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं भाई, है ना। भाई आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ यार, पता ही नहीं क्यों खुश हो रहा हूँ, लेकिन खुश हो रहा हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी माउंट पे शिफ्ट हो गए। अब जल्दी जल्दी कैमरे पे भी शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अरे यार क्या क्या गिर गया भाई। क्वालिटी तो मेरे को ठीक ठीक सी लग रही है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को इसकी स्ट्रैप्स की क्वालिटी ठीक नहीं लग रही। वेयर इज़ माई हेलमेट? हेलमेट का है मेरा। आज इसी के साथ मोटो व्लॉग करेंगे भाई अपन। इसके स्ट्रैप्स तो वैसे भी चेंज हो सकते हैं, इसके स्ट्रैप्स चेंज कर लूँगा मैं अगर होगा तो। मेन जो था ना, वो ये मेन इनका था, मेन ये था बस, और कुछ नहीं। चलो भाई फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। सो चलो भाई फाइनली अपना माउंट तो एडजस्ट हो गया है। ये पहले से बेटर है भाई, पहले से बेटर है। चलो ठीक है, लेकिन इसके स्ट्रैप्स बड़े नीले नीले से हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, जब तक चीज़ें नहीं आ रही तब तक इसी से काम चलाएंगे, और ये बेटर है। ठीक है, तो मोटो ब्लॉग इसी से करेंगे, क्योंकि डिकैथलॉन जाना है और वहाँ पर अपन को साइज़ देखना है। अगर पसंद आ जाता है और प्राइस रेंज सही होते हैं दैन बाय भी करके आ जाना है। ठीक है, सो लेट्स गो। फाइनली थोड़ा बहुत देर में नहाते धोते देन फ्रेश फ्रेश होते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं, क्योंकि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाना पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद निकलते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। गोप्रो तो आया नहीं, माउंट तो आया ही फाइनली भाई। अभी हम जा रहे हैं, पता ही है आप लोगों को भाई, सुबह से डीकैथलॉन का सीन बन रहा है। बस काश वो चीज़ हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए। हाँ, बड़ा दिन से माउंट नहीं आ पा रहा था भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। फाइनली आ गई तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। बस काम चल जाए इससे, क्योंकि ना पहले मैं एक्शन प्रो वाला यूज़ करता था, लेकिन अभी छोटी कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। बड़ा संघर्ष वाला दिन निकल रहे हैं भाई, बड़े संघर्ष वाले दिन निकल रहे हैं। साला लाइफ में 2 खर्चे इंक्लूड हो गए, पहला जिम का खर्चा, दूसरा बाइक का खर्चा। ये नहीं संभलता भाई। अब इसकी एक बार टंकी फुल करवा दी ना, तो ये पता नहीं कितना रेंज निकाल के देती है। लास्ट टाइम मैंने यूपी में फुल करवाई थी, फिर उसमें जब रिज़र्व का साइन आया था उसके बाद मैंने फिर इसमें कन्वर्ट करवा दिया। जब रिज़र्व का साइन आया ना भाई इसके अंदर, उसके बाद मैंने अभी इसकी टंकी फुल कराई है। उसका मीटर देख सकते हो अभी फाइनली ऊपर है, और ये हमेशा ही ऊपर रहे, काश ज़्यादा बेटर लगेगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, मतलब ट्रैफिक है, रहता ही है दिन के अंदर। अब ये तो मौसम समझ में नहीं आ रहा भाई कि दिन का मौसम कैसा है, रात का मौसम कैसा है। सारा डिफरेंस, सारा सिस्टम अलग हो रखा है इस टाइम पर। या जब तक कैमरा वगैरह शिफ्ट नहीं होते ना, तब तक इसी चीज़ के अंदर स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल। हाँ भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बोलते हैं कि मेरे पास चीज़ें आ जाएगी मैं तब करूँगा। अगर तुम्हारे पास अभी भी नॉर्मल चीज़ें हैं ना, तुम अभी उसी से चीज़ों से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम जब तक तुम्हारे पास वो चीज़ें आएंगी ना, तब तक तुम एक अच्छा बेस रेडी कर लोगे।
ये मैं व्लॉगिंग को नहीं लेके बोल रहा, मैं हर चीज़ को लेकर बोल रहा हूँ कि तुम बोलते हो कि हर चीज़ें मेरे पास आ जाए उसके बाद करूँगा, नहीं, तुम जब तक धीरे धीरे लेके चलो अपनी आप चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इंडिकेटर दे दिया, रुक जा, डट जा, मेरे को चल जाने दे। बराबर है इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड है, समझते नहीं हो यार आप, है ना। तो आगे का जो हुक टूटा था मैंने वो मंगवाया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो हुक जो था वो एडजस्ट नहीं होता मेरे पुराने वाले सेटअप के साथ। अब उसके बाद मैंने नया सेटअप रेडी करवाया, तो वो जाके अब मैं यूज़ में ले रहा हूँ। आज अनबॉक्सिंग में देख लिया, मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके अंदर मेरे को लगा कि वो चीज़ें हट जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें हट नहीं पा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जब तक कोई चीज़ें नहीं आती तब तक धीरे धीरे कर रहे हैं। अब मेरे को पता था ये चीज़ मैं अभी इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, इस वजह से चीज़ छोड़ नहीं सकते, चीज़ करनी पड़ती है धीरे धीरे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शादी के सीज़न चालू हो चुके हैं भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। प्रोटीन इंटेक पूरा अब शादी के सीज़न में होगा। जहाँ भी मिलेगा वहाँ घुस जाएंगे। यहाँ से डीकैथलॉन वगैरह मेरे को जो चीज़ चाहिए थी, जो कंप्रेशन टी शर्ट वगैरह चाहिए थे, वो डीकैथलॉन में मिलेगी। मैंने सुनने में तो यही आया है, ऑनलाइन मिल नहीं रही है। और मुझे फ़िटिंग भी चेक करनी थी क्योंकि मेरी फ़िटिंग मेरे को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। सो फाइनली फटाफट से डीकैथलॉन पहुँचते हैं। मुझे यहाँ के बाद लोकेशन नहीं पता है, सो मैं लोकेशन लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ के बाद मेरे को लोकेशन नहीं पता है। तो डायरेक्ट डीकैथलॉन में मिलेंगे, ओके। भाई बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे लोग बाग टिंगे मारते हैं। मैं तो पिक्चर में देखा था सलमान खान की। भाई साहब यहाँ पे तो जिम का सामान रखा हुआ है, ट्रेडमिल वगैरह। भाई अपन को ये वाली कंप्रेशन मिली है, फाइनली पहनते हैं। भाई बॉडी कंडीशन भी तगड़ी है। भाई साहब क्या फिटिंग है भाई इसकी, एकदम लाजवाब, मज़ा आ गया भाई। भाई जिस हिसाब से इसकी फ़िटिंग है ना, उसी हिसाब से इसका प्राइस भी है। रुको बताता हूँ। ये देखो भाई, 1700 रुपये की है भाई। भाई वैसे भी जो डिज़ाइन चाहिए थी वो डिज़ाइन थी नहीं, इसको जहाँ से लिया था वहीं रख देते हैं और चलते हैं। तो मैं तो घर से पहले सोच के निकला था कि कुछ भी हो जाए कंपैरिजन तो लेके आनी ही है। अब इनकी गलती है भाई, मेरी क्या गलती, इनकी गलती है। इन्होंने वो कंपैरिजन रखी नहीं, एक तो डिज़ाइन चेंज कर दी, ऊपर से कंपैरिजन भी चेंज कर दी। हट। मेरे को वो मीम याद आ रही है, हट तेज है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट करके लिए निकलते हैं क्योंकि जिम भी निकलना है। 2:28 हो चुके हैं, 3 बजे तक जिम निकलेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी सीन होता है। क्योंकि आज बैग मारेंगे, बैग में थोड़ा बहुत ओवरऑल देखा जाए प्रोग्रेस काफ़ी बढ़िया चल रही है, तो करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़, है ना, जिससे अपनी ओवरऑल क्रेज़ी थिकनेस वगैरह में ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी पहले घर पहुंचते हैं, ब्लॉग वगैरह ऐसे कंटिन्यू आते रहेंगे, प्रोग्रेस तो बनती रहेगी, आप सपोर्ट करते रहोगे तो और भी ज़्यादा क्रेज़ी मज़ा आएगा, ठीक है। सो लेट्स गो, चलो चलो चलो। भाई मैं पहले सोचा था कि 1600 रुपये की एक कंपैरिजन लूँगा, इससे अच्छा मैं ढंग की कंपैरिजन वगैरह में इन्वेस्ट करूँगा ना भाई, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर थी, ठीक है। पहले वाली ज़्यादा बेटर थी, वो बैटमैन टाइप लगती थी भाई, ऐसी लगती थी हाय हाय मज़े आ गए बड़ी। कोई बात नहीं, चलो जो भी होता है किस्मत के ऊपर है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अंकल जी चलो भाई फटाफट निकलते हैं घर पे पहुंचने के बाद कुछ खाना पीना है, देन उसके बाद फिर अपन को जिम के लिए निकलना है, क्योंकि आज वापस हम बैक ट्रेन करेंगे। वापस तो नहीं कह सकते, लेकिन साला जब भी व्लॉग स्टार्ट होता है ना, हमेशा मैं बैक ट्रेन ही करता होता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम का सिस्टम ही नहीं मिलता, ठीक है। इस बार संडे को भी थोड़े बहुत देखते हैं, सुबह की राइड का सीन देखेंगे, क्योंकि गाड़ी जब से आई है ना 1-1.5 महीना हो गया हमको, और जब तक हमने करी नहीं सुबह की राइड, तो ओवरऑल देखा जाए ना तो शाम की राइड तो होती है, सुबह की भी जल्दी करेंगे, ओके। ऐसे उजड़े हुए चमन की तरह हो रहे हैं हम भाई। हेलमेट पहनते हैं ना, ऊपर से बाल इचिंग विचिंग हो जाती है बहुत भयंकर वाली, ठीक है। अब जैसे भी एंगल्स आए ना, मुझे भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें हो जाएगी। लेकिन भाई मैं एक्चुअल में चीज़ बताऊँ ना कि मैं बड़ा थोड़ा बहुत निराश हो चुका हूँ। जिस काम से क्या था वो काम नहीं कर पाया, और ऊपर से 30 रुपये दे के आगे पार्किंग वाले को। कोई बात नहीं, ठीक है, हम देखते हैं भाई जो भी सीन होता है। वो मिला ही नहीं, वो जो पैटर्न था वो पैटर्न मेरे को ज़्यादा पसंद है, वो पैटर्न मिला ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, देखते जल्द, अगर ऑनलाइन होगा तो मैं ऑनलाइन कर दूंगा। ये तो फिक्स हो गया कि मेरा एम साइज़ आ जाएगा, है ना। अब एम साइज़ और भी ज़्यादा लार्ज होता जाता है, तो तुम आराम से एल तक पहन सकते हो उसको, ठीक है। अब जो भी ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी की कंडीशन पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। आज अपन को बैग मारना है, तो फटाफट से निकलते हैं। और आज तो अपने पूरा दिनचर्या ही दिखा दिया आप लोगों को, है ना भाई। तो फटाफट से निकलते हैं, फिर देखते जो भी सीन होता है।
क्या क्रेजी मज़ा आया भाई आज वर्कआउट करके। हाँ, बॉडी देख रहे हो। Later. घर में घुसते ही भाई साहब काम के काम आ जाते हैं, ये बनाओ वो बनाओ असाइनमेंट बनाओ ये बनाओ। सो भाई अभी मैं जा रहा हूँ ना कुछ सामान लेने के लिए, मेरे पेपर्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं तो वो पेपर वगैरह लेने के लिए जा रहा हूँ। और आज का व्लॉग अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्या करना है ना पता है आप लोगों को, डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, प्यार दिखाओ सपोर्ट करो और फटाफट से सुबह की राइड भी करेंगे और कुछ औसम करेंगे। ठीक है, जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।